नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हिमा। तो चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बरस थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। गांव के ही मनबड़ युवकों ने युवती का दुपट्टा खींचा, कपड़े फाड़े और विरोध करने पर माता पिता के साथ उसकी भी पिटाई कर दी। पीड़िता ने पुलिस को दिए तहरीर में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। दरअसल यह बरस थाना क्षेत्र के एक गांव में मुंबई में रहने वाला परिवार मकान बनाने के लिए आया हुआ है। शाम को गांव के 3 युवकों ने घर की एक युवती के समक्ष कागज पर अपना मोबाइल लिखकर नंबर फेंक दिया। युवती घर जाकर सारी बात अपनी मां को बताई। युवती के साथ माता पिता शिकायत लेकर युवकों के पास पहुंचे। इससे नाराज मनबड़ों ने उनको मार पीट दिया। घटना में तीनों को चोटें आई हैं। युवती के कपड़े फाड़े और उसका दुपट्टा भी खींच दिया। पीड़िता का कहना है युवक गांव छोड़ने की धमकी देते हुए चले गए। शहर के देवरिया सलेमपुर मार्ग पर एक स्कूल के सामने चाय की दुकान में अनियंत्रित होकर आ रही डीसीएम घुस गई। इससे 3 सीट का बना चाय की दुकान ध्वस्त हो गया। इस घटना में दुकान में बैठी एक महिला डीसीएम की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे आनन फानन में निकालकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर घटना स्थल पर सदर कोतवाली भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और डीसीएम व दुकान के मलबे को सड़क के किनारे हटवाया। लोगों ने डीसीएम चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के भगवती नगर पिपरा चंद्रभान निवासी किरण देवी पत्नी प्रमोद कुमार दोपहर में अपनी बेटी को स्कूल लेने गई। वह स्कूल के सामने सड़क के किनारे चाय की दुकान में बैठकर छुट्टी होने का इंतजार कर रही थी। इस दौरान सलेमपुर की तरफ से आ रही डीसीएम अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में घुस गई। इससे 3 सेट व छप्पर की दुकान ध्वस्त हो गई और उसमें बैठे लोगों में आफरा तफरी मच गई। डीसीएम की चपेट में आने से दुकान में बैठी किरण देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों की मदद से घायल महिला को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव का शव शमशान घाट पर रखकर 5 घंटे तक पंचायत चलती रही। पुलिस व बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप के बाद उसका दाह संस्कार संपन्न हुआ। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक की तबीयत खराब चल रही थी। उसका दवा पथरदेवा में हो रहा था और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। गांव वाले व परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए गंगाधर बाबा घाट पर पहुंचे, जहां मुखाग्नि देने के लिए कहासुनी होने लगी। उनकी पत्नी का देहांत 5 वर्ष पूर्व हो गया है। अपना भोजन बनाने के लिए अपने रिश्तेदार की लड़की को लेकर अपने घर रखा था, जहां पर हिस्से का जमीन व मकान के नाम से वसीयतनामा उसके नाम लिख दिया था। दाह संस्कार को लेकर उसका भाई हक के लिए लड़ने लगा। मामला बिगड़ता देख किसी ने इसी बीच 112 नंबर को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कराकर दाह संस्कार संपन्न कराया। बरस थाना क्षेत्र के करुणा चौराहे पर दोपहर में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गुमटी में घुस गई, जिससे दुकानदार समेत 3 लोग घायल हो गए। गुमटी के टूटने से उसमें रखा हजारों का सामान खराब हो गया। बरस थाना क्षेत्र के ग्राम रच्चा पार निवासी मुन्ना लाल पाल करुणा चौराहे पर पान की दुकान चलाते हैं। वह रोज की भांति दोपहर में अपना दुकान पर पान लगा रहे थे। दुकान पर 2-3 ग्राहक भी खड़े थे। इसी दौरान बरस की तरफ से आ रही ट्रैक्टर किसी पशु को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया। इससे मुन्ना लाल पाल का सिर फट गया। पैर और हाथ में चोटें आई हैं। दुकान पर खड़े हरिश्चंद्र यादव, बलवंत सिंह को भी चोटें आई हैं। दुकान में रखा करीब 40,000 का सामान नष्ट हो गया। बनगटा थाना क्षेत्र के नुनार पांडे गुसाई टोला में शाम करीब 3 बजे के आसपास पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटकता मिला। ग्रामीणों की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भटनी थाना क्षेत्र के पुत्री गांव निवासी परमहंस राजभर, बनकटा थाना क्षेत्र के नुनार पांडे गोसाई टोला निवासी परमानंद राजभर के वहां ससुराल था। उनकी पत्नी व बच्चे ससुराल में ही रहते थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली आदि जगहों से इलाज कराने के बाद 15 दिन से परमहंस भी ससुराल में ही रह रहा था। परिजनों के अनुसार परमहंस शुगर, बीपी, हार्ट आदि बीमारी से परेशान था, जिसका इलाज चल रहा था। गांव के दक्षिण दिशा चौक रोड पर जामुन की पेड़ में गमछा के फंदे में उसका शव लटकता देख ग्रामीणों ने शोर किया। शोर सुनकर परिजन भी पहुंच गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाना अध्यक्ष अमित राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। परमहंस के 4 बेटों में बड़ा बेटा रत्नेश, विमलेश, मिथिलेश व रोशन है। घटना के बाद पत्नी गुड़िया देवी सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
लोखंडों में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल यह मामला खुंगुंदू थाना क्षेत्र के बरडीहा लाला गांव में सुमित्रा देवी की वहां का है। सुमित्रा देवी ने देर शाम साड़ी गले में बांधकर पंखे की कुंडी में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को पड़ोस के एक व्यक्ति ने सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर महिला के शव को नीचे उतारा, उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला का पति चंद्रभान यादव 4 साल से दुबई में रहता है। वह वहां वेल्डिंग का कार्य करता है। 1 सप्ताह पूर्व ही वह अपने घर आया है। अपने बड़े बेटे राहुल यादव, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होने पर उसे लेकर देवरिया अस्पताल में 3 दिन से इलाज करा रहा है। घटना के समय घर पर महिला अकेली थी। महिला की मायका देवरिया सदर कोतवाली के तिरई बेलवा गांव में है। इस मामले में महिला की मौत पर बेटा राहुल, बेटी अंशिका और छोटे बेटे आलोक का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह ने बताया है कि घरेलू विवाद में महिला ने फांसी लगा लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गौरी बाजार सीएससी पर एक महिला के प्रसव के बाद आधे घंटे के भीतर ही उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। चिकित्सा अधिकारियों को बुलाने की मांग करते हुए परिजन मृत नवजात के शव को लेकर रात से ही सीएससी पर अड़े हुए हैं। गौरी बाजार के सिखुई निवासी अंजू राव पत्नी राजीव राव को दोपहर में प्रसव पीड़ा हुई। परिवार के लोग उसे लेकर सीएससी पहुंचे। शाम 4 बजे के करीब उसे लड़की पैदा हुई। करीब आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई। नवजात शिशु की मौत से परिवार सकते में आ गया। नवजात शिशु के शव को लेकर परिवार के लोग रात से ही सीएससी पर अड़े हैं। सीएमओ को बुलाकर जांच की मांग कर रहे हैं। महिला के पति ने प्रसव के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वसूली का भी आरोप लगाया है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर बीएन गिरी का कहना है कि महिला का प्रसव सुरक्षित था। जच्चा ने बच्चे को दूधपान भी कराया। परिजनों की मांग पर डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम नवजात शिशु के मौत की वजह जांच करेगी। देवरिया नगर के उत्तरी रेलवे कॉलोनी में दुर्गा मंदिर स्थित है। यहाँ रहने वाले आसपास के लोग जय मां दुर्गा सेवा समिति बनाकर यहाँ की देखरेख करते हैं। हरि कीर्तन मोहल्ला स्थित अंकित पांडे का परिवार पूजा पाठ करता है। सुबह पूजा के लिए मंदिर का शटर खोलने पर छत विछत प्रतिमाओं को देखकर पुजारी ने घटना की सूचना आसपास के लोगों को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि मंदिर में स्थापित दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शेर, धनुष, त्रिशूल आदि प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया था। दान पेटी तोड़कर भी चोर पैसा लेकर फरार हो गए थे। पीछे के दरवाजे से ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने पूरे मंदिर में जमकर उत्पात मचाया था। चोरों ने प्रतिमाओं को पहनाए गए सभी जेवरात भी साफ कर दिए हैं। हालांकि समिति के अनुसार कोई भी जेवरात सोने चांदी के नहीं थे। उपद्रवियों की ओर से किए गए इस घटना से क्षेत्रीय जनों में काफी आक्रोश है। सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।